नमस्कार साथियों, आरती कोचिंग आमलावाड़ा, जिला गुना, मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं प्रकाश अहिरवार आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा 2025 हिंदी व्याकरण के समास की कुछ ट्रिक लेके आया हूँ। बस 1 सेकंड में आंसर पहचाने, उसके बाद कभी नहीं भूलोगे। यूट्यूब पर ऐसी ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। समास के 6 भेद होते हैं। पहला द्वंद्व समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा अव्ययीभाव समास, चौथा बहुब्रीहि समास, पांचवा कर्मधारय समास, 6 तत्पुरुष समास। तो ये समास के 6 भेद हो गए हैं। अब समास पहचानने की ट्रिक। द्वंद्व समास को हम कैसे पहचानेंगे? योजक चिन्ह द्वारा। द्विगु समास में संख्यावाचक हो, जिसमें संख्या दी हुई हो। तीसरा है अव्ययीभाव समास, जिसमें प्रति, यथा, बे, भर, मात्र आदि। चौथा है बहुब्रीहि समास, कोई तीसरा अर्थ निकले, जिसका कोई तीसरा अर्थ निकले वो बहुब्रीहि समास होता है। पांचवा है कर्मधारय समास, किसी से तुलना करना, यानी कि किसी व्यक्ति या वस्तु से किसी दूसरे से तुलना करना कर्मधारय समास। तत्पुरुष समास विभक्ति चिन्ह का, जैसे का, की, के, को, से, के लिए। तो पहला है अपना द्वंद्व समास किसे कहते हैं? तो जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर उनके बीच यथा, तथा, या, अथवा, एवं या और का प्रयोग होता है। जैसे अन्न और जल, तो अंजल, अपना और पराया, अपना पराया, माता और पिता, तो माता पिता। अगला द्विगु समास किसे कहते हैं? तो जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक यानी 1, 2, 4, 6 ऐसे, उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास के कुछ उदाहरण ये हैं, जैसे कि चौराहा, 4 राहों का समूह। दोपहर का समूह। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। नवरात्र, नवरात्रों का समूह। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। पंचवटी, 5 वट वृक्षों का समूह। पंचरत्न, 5 रत्नों का समूह। तो ये द्विगु समास के उदाहरण हैं। अगला अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर बनने वाला नया शब्द, जिसमें पहला पद अव्यय हो और दूसरा पद क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करे, उसे अव्ययीभाव समास कहा जाता है। उदाहरण है जिसका आजीवन, जीवन भर। यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार। यथा क्रम, क्रम के अनुसार। भरपेट, पेट भरकर। हर रोज, तो रोज रोज। हाथों हाथ, हाथी हाथ में। रातों रात, राती रात में। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। अगला बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? तो जिस समास में प्रथम पद एवं द्वितीय पद दोनों ही की प्रधानता ना हो, बल्कि कोई तीसरा पद की प्रधानता हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास के कुछ उदाहरण, गजानन, गज के समान मुख जिसका, अर्थात श्री गणेश। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव शंकर। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, अर्थात विष्णु भगवान। पीताम्बर, पीत यानी पीले अंबर यानी कि वस्त्र है, जिसके अर्थात श्री कृष्ण। बारहसिंगा, 12
नरसिंहा है जिसके अर्थात मृग। अगला, कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जो किसी कार्य का किसी वस्तु या व्यक्ति के साथ संबंध दर्शाता है, कर्मधारय समास कहलाता है। इस समास में मुख्य शब्द का अर्थ उस व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है जिससे कार्य किया जाता है। जैसे कमल नयन, तो कमल के समान नयन। महादेव, महान देव। पीताम्बर, पीला अंबर जिसके वस्त्र पीले हो, पीताम्बर। नरसिंह, नरों में सिंह के समान। नीलकमल, नीला है जो कमल। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। चरण कमल, कमल के समान चरण। कनकलता, कनक की सी लता। परमानंद, परम है जो आनंद, अर्थात परमानंद। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, वो प्राण प्रिय। अगला, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तो वह समास जिसमें उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो, तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र। उद्योग का पति, उद्योगपति। सिर का दर्द, सिरदर्द। धर्म से भ्रष्ट, धर्मभ्रष्ट। भय से मुक्त, भयमुक्त। दान में वीर, दानवीर। राजा का महल, राज में। तो इसमें का, की, के आदि। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।